हेलो दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी का क्लास नंबर दोस्तों 4। अब ध्यान से देखिएगा, क्लास नंबर 4 क्या है ये भी समझिए। स्टेशन पर ही आधारित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आते हैं, पहले एक हम आपको चुटकुला सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ एक हौसले के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने आंखों में आंखों डालकर कहा चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं। जब आप देखिए प्रयत्न कर लेंगे तो ये फिक्स आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप दरोगा बनना चाह रहे हैं, उसके पर्पस से मेहनत करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये कहिए 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा पढ़ करके, घूम करके, मोबाइल चला कर, इधर उधर बात करके नौकरी पा जाए तो पहले वाला समय गया, तो भूल जाइए। देखिए आजकल चाहे कोई भी हो, चाहे आर्मी का या कोई भी दे रहे हैं, दौड़ निकाल रहे हैं, तो उसमें भी आपको पेपर देखिए प्रोसेस महंगा हो गया। तो दोस्तों पढ़ाई हम यही कहेंगे, अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है अच्छे मन से लगे रहे। ऐसा देखिए नहीं है कि अगर एक साल में नहीं पाए तो दूसरे साल ट्राई कीजिए। 2-3 ऐसा दौर आएगा एक दिन आपका हर एक पेपर निकालना स्टार्ट होगा। कब होगा? जब आप अच्छे मन से लगन से पढ़ाई करेंगे तब। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है स्थान ए स्थान बी 120 मीटर दूर पर है। देखिए क्वेश्चन है, स्थान ए और स्थान बी 120 मीटर दूर पर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे सायं 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरी बी की ओर, ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी है जो सायं 3 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर रवाना होती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी ए की ओर 3:45 सायं 3:45 पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है, तो बी से ए की ओर रवाना होती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब मिलेंगी? देखिए मैंने पहले स्टेशन पर आधारित जब क्वेश्चन बताया था आपको दोस्तों, तो बेस वही सवाल है। अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टेशन एक ए है, एक स्टेशन क्या है? बी है। स्टेशन ए है और बी है, इनके बीच की दूरी दे रखा है 120 मीटर। इतना समझ में आ रहा है? एक ट्रेन स्टेशन ए से सायं कितने बजे निकल रही है दोस्तों? तो सायं 3 बजे। कितने बजे? ये शाम में ऐसे लिख लेना है 3 बजे। ठीक है, किस स्पीड से चल रही है दोस्तों? तो 40 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है? किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी यही है, बी से ए की ओर चल रही है, कब? 3:45 पर, और किस स्पीड से चल रही है दोस्तों? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय पर मिलेंगी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो पहली रेलगाड़ी है 3 ही बजे चली है, दूसरी 3:45 पर चल रही है, यानी ध्यान से देखिएगा, यानी ये 3 से 3:45 तक 45 मिनट में ये कुछ दूरी तय की होगी कि नहीं? अकेले पहले की होगी, उसके बाद इन दोनों का सेम समय हो रहा है, तो हम दोस्तों निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 60 मिनट में 40 किलोमीटर तय कर रही है, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में 40/60, यानी 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2/3 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में 2/3 किलोमीटर दोस्तों चल रही है। तो 45 मिनट में कितना जाएगी? देखिए 45 × 2/3, 3 से काट देंगे 15, 15 दूना 30 किलोमीटर। यानी ध्यान से देखिएगा, जो पहली रेलगाड़ी है 3:45 तक, देखिए 3:45 पर निकली है ना, 3:45 तक 30 किलोमीटर, यानी यहाँ तक आ गई होगी, 30 किलोमीटर सफर कर चुकी है। अब कितना सफर करने को बाकी है दोनों को? ध्यान से देखिए, 120 में से आप 30 घटा देंगे तो 90 किलोमीटर बचा है। अब देखिए ये दोनों चाल क्या है? विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में हम जोड़ लेंगे तो 50 और 40 क्या होगा? 90 होगा दोस्तों। 90 से 90 कट गया 1 आवर में। कितने आवर में? 1 आवर में। यानी देखिए दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कितने बजे इनका मिलन होगा। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से 3:45 में
अगर 1 घंटा जोड़ दे तो 4:45 पर इन लोग का मिलन होगा। इतना समय में आया कि नहीं, देखिए 3:45 पर दोनों सेम समय पर निकली है, तो 3:45 पर निकली है तो 4, देखिए 1 घंटा लगा है मिलने में, तो 4:45 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये 3:45 नहीं, ये 3 ही बजे निकली है। अगर ये पूछ देता स्टेशन ए वाली जो रेलगाड़ी बी के लिए चली है कितनी दूर पर मिली है, देखिए 30 किलोमीटर तो ये पहले ही चल चुकी है, इतना समझ में आ रहा दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 घंटा और चलिए, यानी 30 किलोमीटर ये हो गया और 40 किलोमीटर 1 घंटा और चलेगी, यानी यहाँ से ये 70 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। कितने दूरी पर? 70। और ये ट्रेन कितने दूरी पर दोस्तों? 50 किलोमीटर। देखिए मैंने आपको स्टेशन पर आधारित वाले क्लास में ही बता दिया था, स्टेशन पर आधारित एक टाइप का क्वेश्चन जान जाएंगे तो उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। अब देखिए दोस्तों आपसे प्लेटफार्म की लंबाई पूछ दिया है, रेलगाड़ी की चाल दे रखा है। देखिए रेलगाड़ी की जो स्पीड है कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी चाल को देखिए दोस्तों हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 60 गुणे 18 बटे, देखिए 5/18, तो 6 त्रिक 18, 6 दहन 60, 10 बचे 50/3 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए कह रहा है यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई हो 300 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता है, x मान लेंगे। मैंने बताया था ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ लेते हैं, बटे ये प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रही है दोस्तों, 30 सेकेंड। अब चाल मेरा निकल कर आया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3x + 900 बराबर हम कह सकते 5×3=1500, या हम कह सकते 3x बराबर दोस्तों, 3x बराबर ये 900 इधर आएगा घट जाएगा 600, 1x बराबर कितना आया 200, यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितना निकल कर आया दोस्तों 200। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, कुछ नहीं है, अगर आप इस सवाल को अच्छे से लगाएंगे तो समस्या नहीं होगी। देखिए मैंने क्या किया है, पहले रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, 50/3 आया। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, 60 को देखिए 60 है ना, इसको आप काटेंगे जब, ध्यान से देखिएगा, 5/18 का गुणा कराए हैं, 6 त्रिक 18, 6 दाएं 60, 10 बचे 50/3 आया। अब प्लेटफार्म की लंबाई x हो गया प्लस ट्रेन की लंबाई 300 है। अब ये कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पार कर रही है ना। अब ध्यान से देखिए तो 50/3 लग रहा है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको 3 से अगर 30 को काट दीजिए 10 आ गया, 10 आ गया कि नहीं, तो 10 गुणे 5 करेंगे 500, तो x बराबर 200। तो आशा करते हैं इस समय में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है, समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तदनुसार यात्रा की दूरी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जब 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो अपने समय पर पहुंच जा रही है, यानी हम कह सकते हैं 40 गुणे t, समय क्या मान ले रहे हैं t। अब दोस्तों अगली बार कह रहा है जब वो 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो कितना लेट हो रही है, 15 मिनट ना, यानी हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों 35, जब 35 की स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लग रहा है, t + 15। पहले मान लीजिए t समय लगा है, अब कितना लग रहा है 15 मिनट, यानी 15 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। इतना समझ में आ रहा है।
अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम काट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं ना। तो देखिए काटेंगे दोस्तों, तो 5 से 5 सत्ते 35, 5 नोट 40 कर सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं 8t बराबर, देखिए ये 15 चौका 60, 7 इंटू टी प्लस 1/4। अब ध्यान से देखिएगा 8t बराबर, ये गुणा हो जाएगा 7t प्लस 7/4। इतना समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम कह सकते हैं, देखिए 7t है, उधर भेज दे, ठीक है, उधर भेज दो तो 1t बराबर क्या मिलेगा, 7/4 मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, 1t बराबर 7/4। अब देखिए इसी में मान रख दीजिए, तो हम कह सकते 40 गुणे 7/4, 4 से कट गया 10 बार 10 सते 70। इतना समझ में आया कि नहीं, कितना किलोमीटर है दोस्तों, 70। इतना समझ में आया, यात्रा की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। अब देखिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया है, अगर डीडी सर से आप जुड़े रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही पूछा है। इसको ध्यान से देखिएगा, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। कुछ ऐसे सवाल है, लास्ट में जब क्लास समाप्त होगा दोस्तों, हम आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे। जिनको भी सीट की आवश्यकता होगी वो प्लीज कमेंट करेंगे, उन्हें व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी रहेगा उसके द्वारा हम सीट भेज दिया करेंगे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जब रेलगाड़ी किसी, ठीक है, खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे, ये टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब चल रही है तो एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड ले रही है। तदनुसार 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ट्रेन का स्पीड दे रखा है, देखिए हम बिल्कुल अलग आपको बताएंगे, 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड आया। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड ली है, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100, यानी जो ट्रेन की लंबाई कितना आ गई दोस्तों, 100 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा है देखिए 55 मीटर लंबे, ठीक है, 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ लेते हैं। ट्रेन 100 हो गया प्लस 55 ये हो गया, इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, यानी 155/10, या हम कह सकते 15.5। इतना समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप डीडी सर से जुड़े हैं तो ट्रेन में कोई समस्या नहीं होगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास।